अस्सलाम वालेकुम। चोरी चकारी, झूठ, गलाजत, खिबासत, बौखलाहट के इलेक्ट्रिक का ये धंधा आज की डेट तक जारी है। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनका डीएनए गंदे खून से बना है। गंदा खून मतलब धोखाधड़ी, करप्शन, गलाजत, पैसा, ज़ाती अय्याशी की ज़िंदगी। और ऐसा डीएनए आपको के इलेक्ट्रिक के सरकर्दा लोगों में मिल जाएगा। गंदे खून से बना हुआ गलीज़ डीएनए। इनका तरीक़ा बात बड़ा सादा होता है जनाब। ये इस गंदे खून और गिलाजत भरे खून का डीएनए जो होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है कि जब ये ताकत में होता है तो ये जुल्म की सारी हदें पार कर जाता है, सिर्फ अपनी ज़ाती अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने के लिए। और जब यही गंदे खून से बना हुआ डीएनए जो कि इलेक्ट्रिक के सरकर्दा लोग जैसे मुनिस अलवी मकरू सूरत, इनका सीईओ, इनका डायरेक्टर कंज्यूमर कंप्लेन, मेरा ख्याल है कि गलीज़ गंदे खून से डीएनए से बना हुआ एक आदमी, इनका जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2, जिनको मैं डायरेक्टली जानता हूँ और मुझे इस बात का यकीन है कि इनका डीएनए गंदे गलीज़ खून से बना हुआ है। गंदे गलीज़ खून का मतलब ये होता है कि ये फोर फादर से करप्ट और चोर हैं। ये बीमारी इनकी पीछे से चली आ रही है और मेरा ये ख्याल है कि ये नस्ल दर नस्ल आगे भी ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हराम की खाने की जिसको आदत पड़ जाए उसका फिर हलाल में गुजारा नहीं होता। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ के इलेक्ट्रिक के उन सरकर्दा लोगों की कहानी जो जब ताकत में होते हैं तो जुल्म की सारी हदों से गुजर जाते हैं, लोगों को अजियत तक पहुँचाकर अपने पेट के अंदर का जो मनहूस तंदूर है उसको भरने में मसरूफ़ रहते हैं कि किसी तरीके से अंदर रोटियां लगाते रहें। इस गंदे गलीज़ खून के बने हुए डीएनए का दूसरा तासुर ये होता है कि जब ये ख़ुद किसी मुसीबत में आते हैं तो पहले तो छुपते फिरते हैं। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अदालत ने जब सख्त रिमार्क्स दिए तो इनका मकरू सूरत सीईओ मुनिस अलवी 1-1.5 दिन के लिए छुप गया, अपने मोबाइल भी ऑफ़ कर दिए। इसके बारे में पता चला है कि इसका यहाँ पे कोई घर ही नहीं है, और अगर है तो इसने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। ये कभी हेड ऑफिस में सो जाता है, ये कभी किसी साइड ऑफिस में जाके सो जाता है। तो ये इनकी ज़िंदगी का लेवल है। मकसद सिर्फ एक हराम की आमदनी, अंधाधुन हराम की आमदनी। ये है गंदे गलीज़ खून से बने हुए डीएनए के लोग। अच्छा, यही हाल मेरा ख्याल है जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 का होगा। इसकी तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मुनिस अलवी तक मेरी पहुंच नहीं है, उसके लिए अदालत काफ़ी है और इस खबीस आदमी के पीछे मैं लगा हुआ हूँ। तो जब ये ख़ुद किसी मुसीबत या ख़तरे में आते हैं तो पहले तो छुपते हैं और गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर पकड़े जाएं तो ये पैर पकड़कर अपना सर पैरों पे रख कर रोना गाना करके माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका कोई किरदार नाम की चीज़ इनके पास होती नहीं है। और ये उर्दू में मुनाफिक कहलाते हैं। मुनाफिक की पहचान ये है कि जब बोलता है झूठ बोलता है, और जब भी पकड़ा जाता है तो रो धो के माफ़ी तलाफ़ी करना शुरू कर देता है कि किसी तरीके से जान छूटे, और जब दोबारा ताकत में आता है तो फिर जुल्म की सारी हदें पार करता है। ये तो है कि इलेक्ट्रिक की छोटी सी तारीफ़। अब मैं आपको इनकी आज की कार्रवाई बताता हूँ। 17 अगस्त बरोज़ पीर सुबह 11:25 पर सप्लाई ऑफ की गई। कंप्लेन सेंटर फ़ोन किया गया। जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि कोई भी इस वक्त आम शहरी इस वक्त 118 पर फ़ोन करे तो उसको मुसलसल एक जाली टिकट नंबर चलता हुआ दिखाई देगा, जिसके साथ ये डिटेलिंग ऑटोमेटिक लगाई हुई है कि आपके इलाके में बिजली की बहाली का काम जारी है और हम इस जहमत पर माजरत खाएँ। बग़ैर किसी कंप्लेन के इलेक्ट्रिक ने इस वक्त ये मैसेज 118 पर लगाया हुआ है ताकि लोग ये सुनकर टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दें। लेकिन मेरे जैसे लोग जब इस सिस्टम को समझते हुए फॉलो करते हुए आगे जाते हैं तो फिर कंप्लेन एजेंट से रब्ता होता है। सो मैं पिछले 1.5 साल से यही कर रहा हूँ। कंप्लेन एजेंट से मेरा जब रब्ता हुआ तो जनाब अली उन्होंने मुझे वही कहानी सुनाई कि जी एरिया के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, जबकि 118 पर ये जाली टिकट नंबर चल रहा था। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इनका जाली टिकट नंबर पिछले 2-3 दिनों से वही एक चल रहा है, और इसको पिछले 6-8-10 दिनों से इन्होंने तब्दील नहीं किया है। और वो टिकट नंबर है जनाब 9018013238। ये टिकट नंबर पिछले एक हफ्ते से हर फॉल्ट के ऊपर ये जारी किया जा रहा है। तो
टिकट नंबर चलाकर ये बताया जा रहा है कि आपके इलाके में फॉल्ट आया हुआ है और कि इलेक्ट्रिक की टीमें काम कर रही हैं, लेकिन कंप्लेन एजेंट मुझे बताता है कि जी एरिया क्लियर है, कोई फॉल्ट नहीं है, और मेरी कंप्लेन को नहायत खामोशी से रजिस्टर करके मुझे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम देकर गायब हो जाता है। ये सप्लाई जनाब आली बहाल होती है 12:45 पे, यानी तकरीबन 1.5 घंटा। उसके बाद फिर ये सप्लाई ऑफ होती है जनाब शाम को 6:20 पे। वही टिकट नंबर चल रहा होता है, और जब मैं सिस्टम को फॉलो करता हुआ कंप्लेन एजेंट अरसलान तक पहुंचता हूं तो वो मुझे दोबारा यही बताता है कि जी एरिया में कोई फॉल्ट नहीं है, और मेरी कंप्लेन नहायत खामोशी से दोबारा लॉगिन करके मुझे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दे देता है। ये दोनों कंप्लेन नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला कंप्लेन नंबर 6013364550, ये पहली कंप्लेन की कंप्लेन नंबर, और ये दूसरा कंप्लेन नंबर 6013367457। उसके बाद जनाब ये 6:20 पे सप्लाई ऑफ होती है, ये आती है 7 बजे। उसके बाद रात 9 बजे सप्लाई ऑफ की जाती है। वही पुराना तरीका, कंप्लेन सेंटर पे वही टिकट नंबर चल रहा था आरजी मुअत्तली का, और जब मैं कंप्लेन एजेंट तक पहुंच जाता हूं कॉल करता हुआ तो मुझे कंप्लेन एजेंट बताता है कि जी किसी कंज्यूमर की इमरजेंसी कॉल आई है फॉर सेफ्टी, यानी किसी को इस इलाके के अंदर जानो माल का ख़तरा पैदा हुआ था तो उसने के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके सप्लाई ऑफ करवाई है जनाब। ये सारे रीज़न, सारे बहाने, इनके डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर हो रही होगी, और अगर ये सच्चे फॉल्ट होंगे तो फिर इसके डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूर बने हुए होंगे। और जब मैं अपनी पूरी कोशिश करके इंक्वायरी खुलवाने में इंशाल्लाह अगर कामयाब हो गया तो इन सारे फॉल्ट के डॉक्यूमेंट्स को मैं खुद सर्च करूँगा मोअज़्ज़िज़ इंक्वायरी कमेटी से दरख्वास्त करके, क्योंकि इनके सारे कंप्लेन, सारे टेक्निकल फॉल्ट मेरे पास डे टू डे, टाइम टू टाइम सेव हैं पिछले 1.5-2 सालों के। मैं फिर आज ये कह रहा हूँ, GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 को मैं बच के नहीं जाने दूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सख्त अहकाम के बावजूद रोज़ाना का रूटीन शेड्यूल इनका के इलेक्ट्रिक GM सरजानी 2 का है कि 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग, कभी अनाउंस स्पेल लोड शेडिंग बताकर और कभी आर्टिफिशियल फैब्रिकेटेड टेक्निकल फॉल्ट की आड़ में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग मुसलसल जारी व सारी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।